कोई उसको बोलता है कि इतना दिन हो गया रिएक्शन करते हुए, क्या मिलता है। जब ये पूछते हैं तो एक मन में निराशा, अभी तो हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अभी तो हम सही से नहीं कर रहे हैं। तो आदमी कहता है कि इससे बढ़िया आप ये काम करते तो बड़ा अच्छा होता है। या तो कोई दूसरा कंपनी के बारे में करके ऐसे ही बता देता है, और आदमी उधर लालच में चला जाता है, फिर रास्ता भटक जाता है। फिर अगर प्रोडक्ट से उसको जबरदस्त लाभ हुआ है, फिर जब बीमारी ग्रसित करती है तो फिर घूम फिर के आता है, जब वहां पे कुछ नई रिजल्ट मिलता है तो ये भटकते रहने का एक ही कारण है कि शुरुआत में ही क्लियर नहीं होता है कि हमको चाहिए क्या। और अगर जो आपने स्पष्ट बना लिया अपना कि हमको क्या चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सबसे पहले अब ये बनाना होगा कि रिएक्शन से हमको क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए के बाद जब आपने बना लिया तो दूसरा नंबर आता है क्यों चाहिए। क्यों आपको वो चीजें जो आप ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, जैसे आपको एक बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर क्यों चाहिए, किस कारण से बड़ा घर चाहिए, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, क्यों आप एक बड़ी कार लेना चाहते हैं। अगर जो ये क्यों क्लियर नहीं होगा, जितना वाई क्लियर नहीं होगा, तो फिर रास्ते में भटकाव आएगा। क्या चाहिए के बाद फिर क्यों चाहिए, वो चीजें, प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज यहीं पे होता है, शुरुआत। पता ही नहीं है कि हम डिसीजन में आए हैं तो हमको क्या चाहिए। कई मीटिंग में सुन लिए हैं कि हमको एक बड़ा घर बनाना है, दिमाग में बैठ गया है बड़ा घर बनाना है, लेकिन बड़ा घर बनाना क्यों है, कितना बड़ा बनाना है, ये पता ही नहीं है। और क्यों बनाना है ये तो और नहीं पता है। बस एक चीज बस बोल देना है, कोई अगर पूछेगा तो एक रटा रटाया बात है, उसको बोल देना है, बोल देना है। वो इसी वजह से फिर वो अभी तक हमेशा भटकते रहते हैं। नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगता है डायमंड बनने की। डायमंड बनने के लिए 6 महीना साल भर बहुत है। अभी जिस हिसाब से हर तरफ में लोग का ग्रोथ हो रहा है, हर तरफ ऑफिस है, मिलेनियर बन रहा है, कार खरीदा जा रहा है, ये सारी चीजें बता बता के आप कितना जल्दी से जल्दी बन सकते हैं काम करके। तो माइंड सेटअप क्लियर ही नहीं है, इसी वजह से ज्यादा दिन भटकने में, 6 महीना साल भर, अधिक से अधिक 1.5 साल में आदमी बन जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि ये यही शुरुआत में ही दिक्कत है। क्या चाहिए पता नहीं है, क्यों चाहिए पता नहीं, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हमको हमारा जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्या कर, कैसे स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। ढेर सारे लोगों को पता नहीं है, और जब काम करते जाते हैं 6 महीना साल भर, 1.5 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, तो जब फेलुलर साबित होते हैं तो दोष देते हैं दूसरे को। जब अपलाइन ने बोला कि लाइए आपका स्ट्रक्चर बनाया जाए, लिस्ट कहाँ है, आप कैसे कैसे लिस्ट बनाए, तो लिस्ट ही नहीं। और दोस्त निकालना क्या हो जाता है, अपलाइन को, दूसरे को। तो हम यहाँ पे आए हैं, ये जो हमारा सेल्फ अपना बिजनेस है, अपना सेल्फ अपना बिजनेस है। यहाँ पे जो है हारने जीतने सारे चीज की जिम्मेदारी खुद अपना, बॉस आदमी खुद है, कोई आपका बॉस नहीं। यहाँ पे सब मालिक है, क्योंकि आपको कोई सैलरी नहीं देता। जब सैलरी नहीं देता है तो यहाँ पे जैसे जिस तरीके से आप दुकान खोलते हैं और दुकान खोल के जाके अपना जो भी है करते हैं, सामान कम रहता है लेके आते हैं, वहाँ क्या घटता बढ़ता है, सुबह से शाम तक बैठते हैं उस दुकान के
चलने ना चलने के बारे में सब चीज सोचते विचारते हैं, उसी तरीके से आपको रिएक्शन को भी करना। रिएक्शन में भी आपको सीख के सारी चीजें समझ के कैसे कैसे रिएक्शन बिल्ड करना है, सारा सेल्फ अपना खुद का शुरू करने से ही आपका काम बढ़ने। तब तक आप अपना सेल्फ हर एक चीजों को सोचेंगे नहीं, तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। तो ये दो चीजें जब तक क्लियर नहीं रहेगी, क्या चाहिए क्यों चाहिए, तब तक हमेशा परेशानी आएगी। और ये दोनों चीजें अगर क्लियर हुई, क्या चाहिए क्यों चाहिए, तो फिर तीसरे नंबर पे आता है कब चाहिए। अब ये नहीं कि एक बना लिए दिमाग में कि हमको एक बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर कभी भी आएगा जीवन पर्यंत में, तो फिर आते रह गया, क्योंकि आपने एक टाइम बाउंड नहीं किया। और जब तक टाइम बाउंड नहीं किया, तब तक आपकी स्पीड, आपका ग्रोथ, आपका जो है एनर्जी, ये सब पता ही नहीं चलेगा। ऊर्जा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, अपने आप का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अभी सुबह में जब आदमी उठता है, रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो उठता है तो उसको पता ही नहीं कि आज करना क्या। फिर कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि किधर जाना है, शेड्यूल ही नहीं बना है, फिर कहीं भी चल जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उनको निराशाएं ज्यादा हाथ लगती है। जब निराशा ज्यादा हाथ लगती है तो मायूस निराश होके बैठ जाते हैं। फिर अपलाइन जो है कोशिश करता है, क्या हुआ, क्या हाल है, कैसे है। तो जब ये कोशिश करता है तो फिर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है फिर एफर्ट करते हैं, करना शुरू करते हैं। यानी कि हाल क्या है, ठेला गाड़ी वाला हाल है। यानी कि जितना दूर ढकेलिए उतना दूर आदमी चलता है, फिर ढकेलना बंद, फिर वहीं पे गाड़ी रुकी हुई है, फिर ढकेलिए फिर चलेगा। अपना इंजन लगा लेना, और इंजन तभी लगेगा आपके अंदर, तभी क्योंकि जब तक आपको ये तीन चीजें क्लियर नहीं, क्या चाहिए, आपको ये सपना अपना बनाना होगा। सपना बनाने के बाद क्यों चाहिए, ये ढेर सारा क्यों, आपको उस सपने को क्यों पूरा करना है। और तीसरे नंबर पे आता है कि कब चाहिए, ये वो जो चीज सपना आपने बनाया है, वो सपना आपको कब पूरा करना है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हमेशा भटकाव जारी ही रहेगा, भटकते रहेंगे। और जब ये हो जाएगा तो बताया जाता है कि सीधा अपना लक्ष्य देखिए, इधर उधर नहीं देखना है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो इधर उधर देखना ही है। तो आदमी इधर उधर देख रहा है, और जब इधर उधर देख रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज आता है, शिकायत। जब इधर उधर देखेगा तो किसी को आगे बढ़ा हुआ देखेगा, किसी को फेल हुआ देखेगा। जब फेल हुआ आगे बढ़ा हुआ देखेगा तो उसको ईर्ष्या होगी, फेल हुआ देखेगा तो उसकी शिकायत करेगा। उसको कहीं से कोई हेल्प की उम्मीद मान के बैठा होगा, और उम्मीद नहीं उसका पूरा हुआ उसके हिसाब से, तो शिकायत बात करेगा। तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो होना ही होना। जब उसने अपना सिस्टम सही तरीके से नहीं बनाया तो होगा ही होगा। आजकल क्या है, आजकल ढेर सारे लोगों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज अभी देखिए, तो अभी काम करने के लिए, अभी घर का ही अभी काम कराने के लिए अब जाइए तो मजदूरा नहीं मिल रहा है। और आदमी कह रहा है कि हमको काम ही नहीं मिल रहा। काम ही नहीं, कितना बेरोजगारी है, अब मजदूरा मिल ही नहीं रहा। काम ढूंढने जाइए तो काम में मजदूरों की कितनी बड़ी कमी। तो वहां पे अभी शिकायत शिकायत तो है ही है। शिकायत तो अभी शिकायत करेगा तो क्या करेगा, आदमी जब परेशान हो जाएगा तो शिकायत करेगा, सरकार को गाली देगा, भगवान को गाली देगा। तो उसको गाली देने से जिंदगी बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। तो ये तीन चीजों को, रिएक्शन में हम आ गए तो ये तीन चीजों को हमको ध्यान रखना है कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और कब चाहिए। क्योंकि जब हम शर्ट जब पहन रहे हैं तो शर्ट का पहला ही बटन जब हमारा गड़बड़ हो गया तो सारे बटन क्या हो जाए, सारे बटन गड़बड़ हो जाए।
तो ये 3 चीजें बनाना बहुत जरूरी है। और जब ये बना लिए तो हमको क्या करना क्या है, हमको प्रोसेस में जीना है, प्रोसेस में रहना है। प्रोसेस, प्रोसेस सबसे अच्छा है। प्रोसेस मतलब हमको यहाँ से अगर गोरखपुर जाना है, तो गोरखपुर जा रहे हैं तो हमको ये पता है ना कि हमको जब रास्ते में जाएंगे तो कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं ब्रेकर मिलेगा, कोई गाड़ी वाला सन से आप पास से निकल जाएगा। हो सकता है जब चलेंगे तो ठंडी का महीना तो ठंडी लगेगी, बारिश का महीना तो बारिश भी हो सकती है, गर्मी का महीना तो गर्मी भी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें तो हमको पता होना चाहिए। और ये जब हम चल रहे हैं तो ये सब आएगा भी, रास्ते में जब हम चल रहे हैं तो आएगा भी। तो जब हम डायरेक्शन में अपना लक्ष्य बना लिए तो प्रोसेस, प्रोसेस में हमको रहना। प्रोसेस में अभी क्या है, प्रोसेस में हमको आएगा ही आएगा। जब हम किसी से बात करेंगे तो हमको 4-5 बातें वो सुनाएगा, निश्चित रूप से सुनाएगा। क्या सुनाएगा, वो सुनाएगा प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, ये कौन सा दवा है, ये तो क्यों नहीं घर घर मिलता, आप डॉक्टर हैं क्या। तो ये सब आएगा। फिर हम, हमारा काम क्या है, हमको उसको समझाना है। तो ये प्रोसेस है, वो समझे या ना समझे अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको कोशिश करना है कि उसको हम समझाएं। तो ये प्रोसेस है। फिर प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीजें और भी हैं। आप डिएक्शन में जब जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट का यूज करना है, और यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा किसके अंदर का क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या गड़बड़ी है। जो भी है आपको अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट फायदा किया तो उसको शेयर करना है, सब प्रोसेस। ऑफिस होम मीटिंग करना प्रोसेस है, साप्ताहिक मीटिंग करना प्रोसेस है, सब प्रोसेस है। मंथली मीटिंग करना सब प्रोसेस है। अब उसमें चिढ़ भी है। चिढ़ क्या है, होम मीटिंग एक बार किए थे तो कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ पता नहीं, क्या कैसे है। तो जब होम मीटिंग किए थे तो एक बार किए तो आप, आदमी रिजल्ट ढूंढना शुरू कर। सबसे बड़ा दिक्कत यही कि आप जब रिजल्ट रिजल्ट के पीछे भागते हैं तो रिजल्ट आता ही नहीं सही से। जब आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा तो निराशा होगी। तो जब प्रोसेस में हम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें जो है हमारे हाथ में, सिर्फ हमारा कर्म, हम कर्म कर सकते हैं। रिजल्ट उसका क्या आएगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो पता है कि जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा।